भूतिया पेड़ बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव चंदनपुर में बच्चे बहुत खुश रहते थे। गांव के पास ही एक घना जंगल था जिसे सब अंधेर वन कहते थे। उस जंगल में कोई भी बच्चा नहीं जाता था क्योंकि वहां एक बहुत ही पुराना और अजीब सा पेड़ था, भूतिया पेड़। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वह पेड़ कभी जीवित था, उसमें आत्मा बसती थी। रात के समय उसमें से कराहने और फुसफुसाने की आवाजें आती थी। कई लोगों ने देखा था कि पेड़ की शाखाएं हवा के बिना भी हिलती थीं और कभी-कभी पेड़ से लाल आंखें चमकती दिखती थी। बच्चों की टोली गांव में 4 बच्चे बहुत घनिष्ठ मित्र थे, राजू, टीना, गोलू और झुमकी। ये सभी बहुत साहसी थे और हमेशा कुछ नया करने की फिराक में रहते थे। एक दिन जब स्कूल से छुट्टी थी तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना भूतिया पेड़ को देखा जाए। टीना बोली, ये सब कहानी है, पेड़ क्या किसी को खा सकता है? गोलू थोड़ा डरते हुए बोला, पर मेरी दादी कहती है कि उस पेड़ के पास जाने वाले लौटकर नहीं आते। राजू ने कहा, डरते हो? अगर हम मिलकर चले तो कुछ नहीं होगा। कैमरा भी ले चलते हैं, वीडियो बनाएंगे, फिर सबको दिखाएंगे कि वो पेड़ एकदम नकली है। झुमकी ने हाँ में सिर हिलाया और इस तरह तय हो गया। वे सब अगले दिन भोर में जाएंगे उस भूतिया पेड़ को देखने। जंगल की ओर अगले दिन सुबह चारों बच्चे टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने का सामान लेकर निकल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्हें एक अजीब सी सड़ांध महसूस हुई। पेड़ पौधे सूखे हुए लग रहे थे और चारों तरफ सन्नाटा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवा भारी और ठंडी होती गई। पक्षी चुप थे और सूखे पत्तों की सरसराहट अजीब सी लग रही थी। अचानक टीना चिल्लाई, वो देखो! सामने एक बहुत विशाल पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी और शाखाएं अजीब तरह से मुड़ी हुई थी, जैसे किसी को पकड़ना चाहती हों। उसकी छाल पर अजीब आकृतियां बनी थी, जैसे इंसानी चेहरे हों। पेड़ की आत्मा जागती है। राजू ने कैमरा ऑन किया और पेड़ की रिकॉर्डिंग करने लगा। तभी अचानक एक ठंडी हवा चली और पेड़ की शाखाएं हिलने लगी। बिना हवा के एक हल्की सी कराहने की आवाज आई, फिर किसी के फुसफुसाने की। बच्चों के होश उड़ गए। गोलू कांपते हुए बोला, ये किसकी आवाज थी? पेड़ की जड़ों के पास अचानक मिट्टी हिलने लगी। वहां से एक हड्डियों वाला हाथ बाहर आया। एक साया धीरे धीरे निकल रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा आधा जला हुआ था। मैं हूं इस पेड़ की आत्मा, वह बोला। मुझे इंसानों ने जलाया, काटा, तड़पाया। अब जो भी आएगा वो कभी लौट नहीं पाएगा। भागो! बच्चे डर से चिल्लाए और भागने लगे, मगर जंगल का रास्ता अब बदल चुका था, जैसे खुद पेड़ ने उसे बदल दिया हो। हर दिशा में वही भूतिया पेड़ दिख रहा था। राजू चिल्लाया, हम फंस गए हैं। झुमकी ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम इस आत्मा को शांत कर सकते हैं। मेरे दादाजी ने बताया था कि आत्माएं शांति चाहती हैं। अगर हम माफी मांगे और वादा करें कि कोई और पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो शायद ये आत्मा हमें छोड़ दे। माफी और वादा। बच्चे वापस पेड़ के पास गए, डरते हुए हाथ जोड़कर बोले, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहते थे। हम वादा करते हैं कि किसी भी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम गांव के लोगों को बताएंगे कि जंगल की रक्षा करनी है। भूतिया आत्मा कुछ देर चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन याद रखना, वादा तोड़ोगे तो मैं वापस आऊंगा और तब कोई नहीं बचेगा। फिर वह साया गायब हो गया और जंगल से एक रास्ता अपने आप खुल गया। सबक बच्चे भागते हुए गांव पहुंचे और सबको पूरी कहानी सुनाई। गांव के बड़े बुजुर्ग भी चौंक गए। उन्होंने तय किया कि अब जंगल को सुरक्षित रखा जाएगा और किसी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। राजू, टीना, गोलू और झुमकी गांव के नायक बन गए। उन्होंने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि पेड़ की आत्मा को भी शांति दी। पर आज भी जब कोई उस पेड़ के पास जाता है तो वहां से एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। वादा याद है ना? शिक्षा, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कभी न करें। हर पेड़, हर पौधे की अपनी आत्मा होती है। अगर हम उनका सम्मान करेंगे, तभी वे हमें जीवन